हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 1.3 लेसन द कॉल ऑफ द सॉइल के ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस। A4 क्वेश्चन जो ग्रामर से रिलेटेड हैं, इसमें 3 टाइप्स के सेंटेंसेस बताए गए हैं। उसको समझने के लिए आप यहाँ पे जो वीडियो सजेस्ट किया गया है उसको आप देख सकते हैं। A5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो साधारण मापदंड के हिसाब से यानी कि नॉर्मल स्टैंडर्ड के हिसाब से क्रॉप्स प्लांट करना और ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करना ये प्रोग्रेस माना जाता है। लेकिन चैप्टर में जो हमने केस देखा है तो इसके अगेंस्ट में, इस अपोजिट में है, तो इसके लिए हमें रीजंस देने हैं। तो हमने लेसन में देखा कि राइटर जो है उससे अच्छे वैरायटी का क्रॉप ग्रो करना था और वो केमिकल्स यूज नहीं करना चाहता था। ये उसे पता चला कि वो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स यूज करके क्रॉप्स की क्वांटिटी तो बढ़ा सकता है लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ा सकता। और उसे ये भी पता चला कि हाइब्रिड क्रॉप्स जो है उसका यील्ड यानी कि प्रोडक्शन इनिशियली शुरुआत में अच्छा आता है लेकिन वो बाद में कम होते जाता है, घटते जाता है। इसके अलावा उससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है, जिससे इस तरीके के केमिकल यूज़ करने से हमारे हेल्थ के लिए वो रिस्क है। तो ये रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A5 का सेकंड क्वेश्चन है ये। राइटर ने जिस तरीके से परस्यू किया था कि वो गुड ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रो करेगा एंड उसे परस्यू करने में, उसे अचीव करने में, उसे हासिल करने में जो उसने मेहनत की और फाइनली उसे क्रॉप मिल गया, तो इस तरीके का आपका मिलता जुलता अनुभव बताना है। सो ऐसा क्वेश्चन आपको पर्सनल रिस्पॉन्स में पूछा जा सकता है। हालांकि यहाँ पे आपको 150 वर्ड्स में बोला गया है, वहाँ पे आपको 5 to 7 लाइन्स में आंसर लिखना होता है। सो यहाँ पे आप कुछ परस्यू करना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, लेकिन शुरुआत में आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है और फाइनली आपको उसमें सफलता मिल जाती है। ऐसा कोई इंसिडेंट बताना है। A5 का थर्ड क्वेश्चन नहीं है। राइटर जो है वो एक बहुत ही वैल्यूएबल और इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी सीड्स सर्च कर रहा था। तो 3 रीजन हमें यहाँ पे बताने हैं, जिससे ये पता चले कि जो स्वदेशी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका रिकॉर्ड हमें क्यों रखना चाहिए। तो 3 रीजंस इस तरीके से है। पहला, इंडिजिनस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है तो हमारे पूर्वजों से मिली हमारी एक विरासत है, तो हमें उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए। हार्वेस्टिंग करने का ये सही और हेल्दी तरीका है। और रीजन है तो हाइब्रिड क्रॉप से अच्छा है और स्ट्रॉन्गर भी है। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अ ब्लॉग इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो ब्लॉग राइटिंग क्या है इस लिंक से देख सकते हो। ब्लॉग लिखते समय आपको ब्लॉग पेज के जैसा इसका प्रेजेंटेशन देना ज़रूरी है। उसी के साथ साथ जो आप इंफॉर्मेशन ब्लॉग में प्रोवाइड करोगे वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, एज वेल एज उसमें आप अपना पर्सनल टच भी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे शुरुआत में दिया गया है। एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। A5 का क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स to be used as counter view for the following topic by a bigger plot for your quote। विक्टिम का मतलब कहावत। तो इस कहावत के अनुसार हम आज की दुनिया में नहीं जी सकते, ये व्यू सेक्शन में दिया है। सेकेंड पॉइंट दिया है, इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक दुनिया में हमें बड़ा सोचना चाहिए। आमदनी बढ़ाने की जरूरत है, ना कि हमारे खर्चे कम करने की।
नई दुनिया हमें जो देती है हम उससे मना नहीं कर सकते। व्यू काउंटर में लिखते समय आपको क्या टॉपिक दिया है उसको आपको समझना होगा। व्यू का मतलब होता है ओपिनियन, काउंटर व्यू का मतलब होता है जो ओपिनियन है उसके अपोजिट। आपको इसमें लिखने के लिए जो टॉपिक दिया गया है, या तो आपको व्यू लिखने के लिए कहा जाता है या फिर काउंटर व्यू लिखने के लिए कहा जाता है। व्यू लिखेंगे तो यानी कि जो टॉपिक दिया उसके फेवर में, उसको सपोर्ट करते हुए हम हमारा आंसर लिखेंगे। और जब काउंटर व्यू कहा गया है तो जो टॉपिक दिया है उसके अगेंस्ट में हमें लिखना होता है, उसको हम कैसे अपोज कर सकते हैं, हम हमारे ओपिनियन में उसको एक्सप्रेस करेंगे। काउंटर व्यू करते समय जो भी व्यू सेक्शन की पॉइंट्स दिए उन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए आपका आंसर होना चाहिए। और जब आप काउंटर व्यू करते हो तो वैलिड रीजन के साथ आप किसी पॉइंट को क्रॉस करोगे, और ये एक्सप्रेशंस है जिनको आप सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। 6th question है, organic farming is the need of the time. Write your views in favor and also against the statement. So organic farming इस समय की मांग है। इस विषय पे, इस टॉपिक पे हम फेवर में और इसके अपोजिट में दोनों पे हमारा व्यू बताना है। व्यू सेक्शन में ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन को कम करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी जो है सॉइल का वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो एफिशिएंटली जो भी रिसोर्स है उसको रिसाइकल करने में हेल्प करता है। काउंटर व्यू में ऑर्गेनिक फार्मिंग महंगा है और मेहनत इसमें ज़्यादा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्शन कम होता है और फार्मर्स जो है, किसान जो है उसको ज़्यादा उसमें प्रॉफिट नहीं होता। ऑर्गेनिक फार्मिंग लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होता है, इसमें एक ही क्रॉप ग्रो किया जाता है। 7th question, appeal to classmates to say no to junk food. Write an appeal to prefer organic food over junk food. So अपील राइटिंग में आपको पैराग्राफ नहीं लिखना होता है। ये एक ऐसा सेक्शन है राइटिंग स्किल का जहाँ पे आप लोगो बना सकते हो। अलग कैलीग्राफी में आप मैसेज दे सकते हो। इसमें स्लोगन्स आपको यूज करने हैं। अपील राइटिंग में जनरली ब्लड डोनेशन, आई डोनेशन या फिर रैली में पार्टिसिपेशन, इस तरीके से अपील करने के लिए कहा जाता है। अपील का मतलब है रिक्वेस्ट करना। सो किसी अच्छे काम के लिए लोगों को हम रिक्वेस्ट करें कि आप पार्टिसिपेट हो जाओ, आप ज्वाइन करो। तो इसमें हमें प्रोग्राम है या कोई इवेंट है तो उसका डिटेल भी देना जरूरी होता है। ये एक तरीके का पैम्पलेट बन जाता है जिसमें हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।